ये तुम्हारी धर्मपत्नी है? ऑब्वियसली। देखो कहाँ तुम्हारा डील डॉल एकदम हीरो जैसे दिखते हो, और ये एकदम फूला हुआ गुब्बारा। तुम दोनों की जोड़ी का कोई मेल ही नहीं है। तुम्हें अगर हमारे आश्रम के बारे में जानकारी चाहिए थी तो वेबसाइट पे जाना चाहिए था। इस तरह आश्रम में घुसने की कोई जरूरत नहीं थी। रुको, एक औरत होकर तुम्हारे शरीर पर इतने बाल? जी वो क्या है ना, हमारे इनको ना नेचुरल ब्यूटी पसंद है। वो क्या कहते हैं, नैसर्गिक सौंदर्यता। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे मेरी बीवी जैसी भी है बहुत पसंद है, और भला वो खूबसूरती ही क्या जो नेचुरल ना हो, नैसर्गिक। हाँ हाँ बस ठीक है, जाओ बाहर। जाओ। हाँ। क्या कर रहा है दिव्या? चल यहाँ से, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चल। ऐसे क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से, जाओ। चलिए, नमस्ते। इंजेक्शन लेकर आओ। जी। कंबोडिया वाला खरीदार आता ही होगा, और कल इस वक्त ये कंबोडिया में बैठी होगी। तुम्हारी वजह से घर के सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारी बहू गायब हो गई है और उसको ढूंढने के चक्कर में बेचारा हमारा बेटा पिसा जा रहा है। अब जब तक राधिका सही सलामत घर वापस नहीं आ जाती है, तब तक तुम घर के वो सारे काम करोगी जो राधिका करती थी। ये मिर्ची है, इस मिर्ची को इस ओखली में अच्छे से कूटो। फिर जब ये मिर्ची अच्छे से कुट जाए, उसके बाद इस ओखली को अच्छे से साफ करके ये हल्दी कूटना, और जब हल्दी भी कुट जाए फिर ये गरम मसाले कूटना। समझी? हाय हाय आंटी जी, हमारे ये नाजुक हाथों को तो देखिए, इनसे हम ये ओखली का इतना भारी डंडा कैसे उठाएंगे। आंटी जी सुनिए ना, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। माफी और तुम्हें कभी नहीं। चुपचाप ये सारे मसाले जल्दी जल्दी कूटो, वरना इसी डंडे से खदेड़ करके तुमको और तुम्हारे परिवार को हमारे घर से बाहर कर देंगे। समझी? जल्दी जल्दी काम शुरू करो।
चलो चलो जल्दी, सारे मसाले आज ही कूटने हैं। जी। ये क्या इतने नाजुक हाथों से उठा रही हो? अरे पूरी पूरी मिर्ची डालो ना, जल्दी करो। जी। अरे जल्दी जल्दी करो ना, कर रहे हैं आंटी जी। कितना समय लगा रही हो? हाँ। मंद बुद्धि तितली की वजह से कहाँ फंस गए हैं। कहाँ अपने बहू बेटे को राजपाट दिलाने आए थे, ऐश और आराम की जिंदगी दिलाने आए थे, लेकिन इसकी वजह से इस घर से बाहर निकलने की नौबत आ चुकी है। ओह मम्मी, हमारी आंखें। सुनो 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 बेटा, ये लो दोनों आंख वहां पर जाके जाओ। कहाँ कहाँ? वहाँ वहाँ आगे को जाओ जाओ, 3 कदम जाओ। ये क्या किया तुमने? हमारी बहू कोई नौकरानी नहीं है जो इस घर की कुटाई और पिसाई में अपनी जान दे देगी। अरे वाह, तुम्हारी बहू की गलती की वजह से हमारी बहू गायब हुई है और अब तुम हमें ही तेवर दिखा रही हो। अरे एक छोटी सी गलती का और कितने दिन तक ढिंडोरा पीटती रहोगी तुम सुजाता? उसने एक बार नहीं 100 बार कह दिया कि उसे नहीं पता है, फिर उसके पीछे पड़ी हो। तितली ऐसा कोई काम नहीं करेगी। उसे अपने पति का भी ख्याल रखना है। ए बेटा, सनी की दवाई का समय हो गया, जाओ जाकर देकर आओ। जी मम्मी जी। आराम से बैठकर खाने में तुम्हारे लाट साहब की तबीयत बिगड़ गई होगी ना? अरे मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा तो कहां से पचेंगी? जरूर पेट खराब हुआ होगा। हाय हाय, पेट नहीं, उनका रहने दो तितली, तुम जाकर दवाई देकर आओ। इन लोगों को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये कहाँ समझेंगे। तुम हमारे साथ ही चलो, आओ। ये तितली दिल की क्या बात कर रही थी? सनी ऐसी कौन सी बीमारी की दवा खाता? क्या दिव्यम जी, आज आपके चक्कर में हमारा बुरा हाल हो जाता। अरे मरती मरती बचे हम। गोलू भैया, आश्रम से बाहर आ चुके हैं हम लोग, कैरेक्टर छोड़ दो अपना। सॉरी सॉरी यार, वो इतनी देर से। वैसे बोलो भैया, थैंक यू। आज अगर आप आखिरी वक्त पर आके मुझे नहीं बचाते ना, तो मैं पक्का जेल की चक्की पीस रहा होता है इस वक्त। देखा, भाई के बिना जाने से क्या होता है। वो तो अच्छा हुआ सही समय पे मैंने तुझे आश्रम में जाते हुए देख लिया था। कैसे? अरे ये दिव्यम तो अंदर चला गया। मैं भी चाहता हूँ। शक्ति आश्रम में महिला के बिना पुरुष का आना वर्जित है। अरे ये दिव्यम कहाँ फंस गया? मुझे कुछ करना होगा। अच्छा, वैसे तुझे राधिका का कुछ पता चला? नहीं गोलू भैया, कुछ नहीं पता चला राधिका के बारे में, लेकिन उसकी पायल मिली मुझे आश्रम से, और आश्रम में एक इंसान लेटा हुआ था कंबल के अंदर, उसका डील डॉल एकदम राधिका से मिलता जुलता था। मैं वहां जाकर चेक करता ना, तब तक तो वो गुरुमा ने आके पकड़ लिया। जरूर ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। लेकिन अब कैसे पता करें राधिका का? पता नहीं गोलू भैया, पता नहीं, लेकिन जब तक वो कंबल में कौन इंसान लेटा हुआ था ये मैं पता नहीं कर लेता ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। कैसे पता करेंगे?
पता नहीं क्यों गोलू भैया, जब मैं आश्रम के अंदर था ना, मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि राधिका यहीं पे है। जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि राधिका कहाँ है। चिंता मत करो राधिका, मैं जल्द ही तुम्हें यहां से बचा कर ले जाऊंगा। देख लीजिए गुरु माँ, पैसा पूरा है, माल भी हमें पूरा ही चाहिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, सब मिल जाएगा। ये गुरु माँ तो बहुत खतरनाक है, औरतों की तस्करी कर रही है। मेरी राधिका कहीं नजर नहीं आ रही। पर गुरु माँ, वो माल कहाँ है जिसके बारे में आपने हमें कल बताया था? अरे सब्र रखिए, सब्र। बस थोड़ी सी मुद्राओं का प्रबंध और कर दीजिए, तुम्हारा मन प्रसन्न कर देंगे एकदम। ये तो हमारे ही घर वाला डब्बा लग रहा है। राधिका कहीं इसमें तो नहीं? गुरुमा, इस माल को डब्बे में डालते समय ये पैर से गिर गया। पायल तो राधिका की है, इसका मतलब मेरी राधिका यहीं कहीं है। इस डब्बे में तुम्हारा माल बेहोश पड़ा है, पर चिंता मत करना, कल तक इसे होश आ जाएगा। आज से ये माल भी तुम्हारा और ये अमानत भी तुम्हारी। ये औरत ऐसा नहीं कर सकती। मैं मेरी राधिका को कुछ नहीं होने दूंगा। ये वीडियो मैं अभी के अभी पुलिस को भेजता हूँ। ये तो वही आदमी है जो हमारे आश्रम में टाका झाकी कर रहा था। पकड़ो इसे, पकड़ो। छोड़ मुझे, जाओ, छोड़ मुझे, छोड़। अरे स्वामी, आप फिर से मेरे बिना आश्रम में आ गए। अब क्षमा कीजिए गुरु माँ, मेरे स्वामी रास्ता भटक गए थे। चलिए स्वामी। स्वामी जी, आप भी ना बड़े वो हो। देखिए, पकड़िए मेरा हाथ।
वो भी कस के। छोड़ो। भैया बाल अच्छे है ना? विग करो भैया, विग। क्या स्वामी जी, आप भी क्या खुश विग। क्या इशारे कर रहे हो? चलो ना। अरे स्वामी को तो ले ही जाना, पहले अपनी शक्ल तो देख लो शीशे में, देखो उधर। मैं अच्छी लग रही हूँ। पकड़ो इन दोनों को, जाने मत दो, पकड़ो। हमारा वीडियो बनाओगे, सबको दिखाओगे? गोलू भैया, इन लोगों ने राधिका को उसी डब्बे में बंद करके रखा हुआ है। तो तुम इसे जानते हो? राधिका पत्नी है मेरी, और अगर उसे किसी ने हाथ भी लगाया, एक खरोच भी आई ना उसे, एक एक की जान ले लूंगा। अरे शक्ल से तो बड़े भोले लगते हो तुम, और बातें कैसे गुंडों जैसी कर रहे हो। गुंडे तुम लोग हो। बेचारे सब लोग इतनी श्रद्धा से तुम्हारे पास आते हैं, अपने दुख दर्द तकलीफ तुम लोग को बताते हैं, ये सोचकर कि तुम उनकी मुश्किलें हल कर दोगे, लेकिन तुम लोग तो खुद उनकी जिंदगी में मुसीबत बन के बैठे हुए हो। तुम जैसे ढोंगी बाबा और गुरुमाओं के वजह से बाकी लोगों का नाम खराब हो गया है। लोग कतराते हैं तुम जैसे लोगों पर विश्वास करने से। लेकिन अब और नहीं, यहां से बाहर निकलकर तुम सब लोगों का ये जो काला सच है ना, ये मैं बता के रहूंगा। तस्करी कर रहे हो ना तुम लोग, इसके लिए जेल की चक्की पीसोगे तुम। अरे जेल तो तब भेजोगे ना जब तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओगे। हम तुम लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे। इस गेंडे को हटा दूर। अरे मुझे पकड़ेगा। अरे 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 मैडम 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 छोड़ो, मैं लड़का हूँ, लड़का। अरे छोड़ो 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 छोड़ो। देखिए मैडम, मैं औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर आप आगे सिक्योरिटी जल्दी आओ।
तो अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम घबराओ मत, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। रुक जाओ। सबको अरेस्ट करो। क्या हुआ गुरु माँ? हैरानी हो रही है पुलिस को यहाँ पे देख के? तुम्हें क्या लगा था मेरा फोन तोड़ के बच जाओगी तुम? मैंने वो वीडियो पहले ही गोलू भैया को भेज दी थी। दिव्यम क्या वीडियो भेज रहा है? ये लोग तो लड़कियों की तस्करी कर रहे हैं। मुझे पुलिस को इत्तला करनी होगी। शक तो हमें पहले से था कि तुम औरतों की तस्करी करती हो। आज रंगे हाथों पकड़ी भी गई हो। अब बाकी का प्रवचन तुम जेल में देना। और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद ही मैं अंदर आया था। ले चलो ये। और चिंता मत करना, इस औरतों के आश्रम से तुम्हें एक लेडी कांस्टेबल ही लेके जा रही है। छोड़ोगे नहीं तुम्हें, छोड़ोगे नहीं। थैंक यू भैया, आप लोगों ने हमें बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब हम सब भी अपने परिवार के पास वापस जा सकते हैं। दिव्यम, तू राधिका को लेकर घर जा, मैं पुलिस स्टेशन जाके बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। जी गोलू भाई। जी चलिए आइए। चली गई थी तुम? पता है राधिका, कितना मिस किया मैंने तुमको। तुम्हें कुछ हो जाता तुम। आपके होते हुए हमें कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन।
दादी, ताऊजी, पापा। तमीम जी प्लीज शांत हो जाइए। कुछ नहीं सुनना मुझे। तमीम सनी, तितली, नीचे आओ सब हमारी लोग। बात तो सुनिए एक मैंने मिनट। कहा ना राधिका, कुछ नहीं सुनना मुझे। नीचे आओ सब लोग। तमीम जी, तितली, सनी, रुक जाइए। कहाँ है सब लोग? तमीम जी प्लीज ताऊजी। ठंडे दिमाग से सोचिए, 2 मिनट शांत हो जाइए। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? तितली, तुमने कहा था कि तुमने सिर्फ राधिका को चक्कर आकर नीचे गिरते हुए देखा है। क्या यही सच है या और भी कुछ है? बताओ, सच सच बताओ। दिव्या, आखिर बात क्या हुई है? बात यह है दादी कि ये तितली झूठ बोल रही है। बोल रही है। मुझे अभी राधिका ने बताया कि तितली ने राधिका को धक्का मारा, जिसकी वजह से राधिका का सर दीवार से टकरा गया, उसे चोट लग गई, चक्कर आ गए उसे, और वो जाकर डब्बे में गिर गई। डब्बे में गिर गई। आय हाय दिव्यम जी, ये आप हम पे कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? हम भला राधिका को ऐसे धक्का क्यों देंगे? हमारी राधिका से कोई दुश्मनी थोड़ी ना है भला। बकवास मत करो तितली। राधिका जी, आप सच बताइए, क्या आपने हमें धक्का मारते हुए देखा था? धक्का देते हुए देखा तो नहीं था, क्योंकि हमें पीछे से धक्का लगा था, लेकिन हमें महसूस हुआ था। अरे आपको धक्का महसूस हुआ था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने आपको धक्का दे दिया था। आप शायद भूल रही हैं, आप हमसे टकराई थी और उसके बाद हम गिरने वाले थे, लेकिन हमने ये बात किसी को नहीं बोली, और आपने तो हम पे इल्जाम ही लगा दिया। बातों में मत उलझाओ राधिका को। मेरी राधिका कभी भी झूठ नहीं बोलती, समझी तुम? तो तुम क्या यहाँ हमारी बीवी को झूठा साबित करने आए हो? पहले भी तुम्हारी बीवी ने सच छुपाया, अभी भी सच छुपा रही है, और सिर्फ बातें घुमाने का काम कर रही है, और इसे झूठा ही कहते हैं। तितली ने सिर्फ राधिका को चक्कर आते हुए देखा था, तुम तो उसे ही बलि का बकरा बना रहे हो। अब तो तुम्हारी बीवी बच गई ना, तो फिर ये सब क्यों तमाशा कर रहे हो? जाओ अपनी बीवी के पल्लू में बंद कर रहा हूं। अरे ये क्या किया तुमने? सनी! सनी बेटा, तुम ठीक तो? आप ठीक है ना? आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? सनी बेटा क्या हुआ? नहीं राधिका, मैं ठीक नहीं हूं, और जब तक मैं इस घर में रहूंगा मैं ठीक रह भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि पापा तो इसको एक शब्द नहीं कहेंगे। अब मुझे जो सही लगता है मैं सिर्फ वही करूंगा। मुन्ना बेटा, सनी की तबीयत बिगड़ रही है, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ।
हेलो डॉक्टर साहब। तरुण जी आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज शांत हो जाइए, गुस्से में कोई फैसला मत लीजिए और अपनी चोट का तो ध्यान दीजिए। आज ये खून भी मेरा गुस्सा शांत नहीं कर सकता राधिका। अब चाहे खून निकले, मेरा सर फूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है। मुझसे कहीं ज्यादा इस ऑफिस में हक तुम्हारा है। तरुण जी दिखाइए हमें। कुछ दिनों में ये चोट तो अपने आप भर जाएगी राधिका, लेकिन पापा ने जो जख्म दिया है वो नहीं मिटेगा। मैं इस घर में एक पल भी और नहीं रह सकता। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रोकूं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जहाँ ले जाएंगे हम वहाँ आपके साथ चलेंगे। तुम भी अपना सामान बांध लो राधिका। कोई कहीं नहीं जाएगा। मुन्ना, तू इस घर का चिराग है बेटा। इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। पापा ने इतनी नाइंसाफी की आपके साथ। उन लोगों ने राधिका पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया, इतनी घटिया हरकत की राधिका के साथ। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए माँ। मैं तो कहता हूँ आप भी अपना सामान बांधिए और चलिए हमारे साथ। यहाँ नहीं मुन्ना, हम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। ये घर हमारा घर है। अरे वो लोग बाहर वाले हैं जिस सच का कड़वा घूंट हमने इतने सालों तक पिया ताकि तुझे बेहतर जिंदगी दे सके, तो अब हम हमारे घर को छोड़कर नहीं जा सकते और ना ही तुझे कहीं जाने देंगे। अरे उन लालची लोगों को हम अपने घर वालों को नोचने खसोटने नहीं देंगे। तो उस सनी का क्या माँ? क्या करूं मैं उसका? एक पल के लिए भी उसका चेहरा नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। मन्ना, जब हम अपनी सौत का चेहरा बर्दाश्त कर सकते हैं तो क्या तू अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता? अपने इतने सालों में इतना कुछ सहा है, ये भी सह लेंगे। हाँ दफिन जी, प्लीज आप थोड़ा सब्र रखिए। क्या पता कुछ दिन में वो लोग अपने आप ही इस घर से चले जाएं। नहीं है सब्र मुझ में, और मुझ में कुछ भी सहन करने की ताकत नहीं है राधिका। तुम्हें रुकना है तो रुको, लेकिन इस घर में अब मैं एक पल भी नहीं रुकने वाला। कैसे रोके हम दिव्यम जी को घर से जाने से? पापा जी भी इस वक्त सिर्फ सनी जी को ही अहमियत दे रहे हैं। अब हम क्या करें भोलेनाथ? कैसे निकले इस दुविधा से? प्लीज हमारी मदद कीजिए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।